हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले की वीडियो में आपने आपके विज्ञान के बुक के 7वें चैप्टर यानी कि धातु एवं अधातु में आपने धातुओं के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि धातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ा। अब आपको धातुओं के रासायनिक गुणधर्म यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स इसके बारे में आपको जानकारी लेनी है और हम ये जानकारी एक DIY किट की मदद से करने वाले हैं। बारिश के दिनों में आपने धातु के वस्तुओं को, लोहे की वस्तु को जंग लगा हुआ देखा होगा। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या विज्ञान है? कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है? आज आपको इसी के बारे में जानकारी मिलेगी, वो भी एक DIY किट की मदद से। उसके पहले आपको मैं बता दूं कि जो धातु के जो रासायनिक गुणधर्म है उसमें से एक है कि धातु की जब ऑक्सीजन और पानी के साथ अभिक्रिया होती है तो धातु का ऑक्साइड तैयार होता है। धातु, ऑक्सीजन और पानी जब भी एक साथ आते हैं तो धातु का ऑक्साइड तैयार होता है। इसको ही हम जंग लगना कहते हैं। यानी कि जब भी कोई भी लोहे की वस्तु या कोई किसी भी धातु की वस्तु खुली जगह में रहेगी जहाँ पे हवा हो यानी कि ऑक्सीजन हो और नमी हो यानी कि पानी हो, तो उस वस्तु को जंग लग जाएगा। इस प्रयोग के लिए मैंने एक DIY किट लिया है। उसमें क्या क्या सामग्री है देखो। पहले तो मैंने लिया है 1 गिलास पानी। इस दूसरे ग्लास में मैं विनेगर लेने वाली हूँ। आधा ग्लास लिया है मैंने विनेगर। और ये जो है ये है लोहे के तार के गोले और सामने 2 प्लेट है और 1 चम्मच है। तो जहाँ पे मैंने W लिखा है वहाँ पे है पानी और जहाँ पे मैंने W+V लिखा है वहाँ पे है मेरे पास विनेगर। तो ये जो लोहे के गोले हैं ये मैं पहली पानी में डालने वाली हूँ और दूसरी बार विनेगर में। हमें इस तरीके से उसको डुबोना है कि वो पूरी तरह से पानी में या और विनेगर में डूब जाए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, वही चम्मच दूसरी तरफ से इस्तेमाल करके ये जो लोहे का गोला है उसको भी मैंने विनेगर के सॉल्यूशन में अच्छे तरीके से नीचे तक डुबोया है। मैं बस यही ख्याल रखना है कि ये जो गोले हैं ये पानी और विनेगर में अच्छी तरीके से डूब जाए। और अब हमें 2 मिनट के लिए वेट करना है इसका निरीक्षण करने के लिए। अब हमारे 2 मिनट का समय कंप्लीट हुआ है। अब मैं ये पानी में जो गोला था वो उसे निकाल रही हूँ। उसका पानी अच्छे तरीके से निचोड़ के मैं सामने की प्लेट में रख रही हूँ। उसी तरीके से अब मैं ये जो विनेगर में जो गोला था उसको भी निकाल रही हूँ। हमें उसका जो विनेगर है वो भी अच्छे तरीके से निचोड़ना है और इसी गोले को अब मैं पानी में डाल रही हूँ। ऐसा क्यों किया है ये आपको बाद में पता चलेगा। अब इसको भी मैं अच्छी तरीके से निचोड़ के दूसरी प्लेट में रख रही हूँ। अब हमें क्या करना है, इन 2 लोहे के तार के गोलों का निरीक्षण करना है। उसके लिए पहले इन 2 गोलों को मैं पेपर पे रख रही हूँ और इसको हमें पेपर के साथ थोड़ा रगड़ के लेना है। तो मैं दोनों भी गोलों को पेपर के साथ थोड़ा सा रगड़ के ले रही हूँ। बाद में हमें उस पेपर का निरीक्षण करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो गोला मैंने पहले विनेगर में डाला और फिर बाद में पानी में डाला वहाँ पे हल्का सा चॉकलेटी रंग आया है, पर जो गोला सीधा पानी से निकाल के रखा है वहाँ पे इतना चॉकलेटी रंग नहीं आया है। यानी कि इस गोले पे, विनेगर वाले गोले पे जंग लगना शुरू हो गया है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कोई भी नए लोहे के वस्तु पे एक पतला सॉल्यूशन लगाया होता है। ये सॉल्यूशन इसलिए लगाया होता है कि उस लोहे पे जंग ना लगे। पर जब मैंने इस गोले को विनेगर में डाला तो इसके ऊपर लगा हुआ वो सॉल्यूशन निकल गया। बाद में जब मैंने इसको पानी में डाला तो ये लोहे का गोला पानी और हवा दोनों के संपर्क में आ गया, इसलिए इसके ऊपर जंग लगने की प्रक्रिया शुरू हो गई। और जो हमने जो पानी में गोला निकाल के रखा है उसके ऊपर जंग लगने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। आप भी इसे ध्यान से देख सकते हैं कि ये विनेगर वाले गोले पे जंग लगना शुरू हो गया। तो इस पानी वाले गोले पे जंग क्यों नहीं लगा? क्योंकि इसके ऊपर जो लेयर है ये निकली नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ इसको पानी में डाला था। तो इसके ऊपर जो कोटिंग है जो जंग ना लगने के लिए लगाई है, इसकी वजह से इस पानी वाले गोले पे जंग नहीं लगा है। इस एक्सपेरिमेंट ने हमें देखा कि जंग कैसे लगता है।
अब हमें जंग लगने के और भी क्या कारण है, कौन सी परिस्थितियों में जंग लग सकता है, ये करके देखना है। इसके लिए मैंने एक DIY किट लिया है और इसका जो मटेरियल है, एक है बोर्ड, विनेगर लिया है मैंने, ऑयल लिया है, ये कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है और ये 4 टेस्ट ट्यूब है और मेरे पास 4 कील है और ये सब जोड़ने के लिए मेरे पास एक बोर्ड है जिसके ऊपर अब हम ये सब जोड़ के देखने वाले हैं। हमारा पूरा सेटअप रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने 4 टेस्ट ट्यूब लिए हैं और इसमें अब मैं कील डाल रही हूँ। हमें ये देखना है कि ये लोहे की कील पे कौन कौन से मीडियम में यानी कौन कौन से माध्यम में जंग लगने की प्रक्रिया होती है और कौन से माध्यम में नहीं। तो ये जो पहली टेस्ट ट्यूब है इसमें मैं अब पानी डाल रही हूँ। पानी उतना ही डालना है जितना वो कील जो है वो पानी में पूरी तरीके से डूब जाए। अब ये जो दूसरे नंबर की टेस्ट ट्यूब है इसमें मैं कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डाल रही हूँ। तो ये जो कैल्शियम क्लोराइड है ये पाउडर फॉर्म में आता है। इसको भी मैंने कील के डूबने तक इसमें भरा है। इसके बाद जो तीसरे नंबर की टेस्ट ट्यूब है इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ, यानी कि तेल, जो घर में खाना बनाने के लिए जो तेल इस्तेमाल होता है वही ये तेल है। इसके बाद ये जो ऑयल है ये मैंने पहली जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें पानी डाला था उसके ऊपर भी थोड़ा सा डाल रही हूँ। अब लास्ट वाली टेस्ट ट्यूब में मैं सिर्फ पानी डाल रही हूँ और इसके बाद इन चारों टेस्ट ट्यूब के जो ढक्कन है वो मैं तुरंत ही बंद कर रही हूँ। हमें ये ढक्कन अच्छी तरीके से पैक करके लगाने हैं और इस सेटअप का ऑब्जर्वेशन यानी कि निरीक्षण हमें 12 से 24 घंटों के बाद देखना है कि इसमें जो कील है इसके ऊपर जंग लगा है या नहीं। 12 घंटे बाद हमें इन कीलों का निरीक्षण करना है। तो अब 12 घंटे बाद देखिए कि जो पहली टेस्ट ट्यूब थी जिसमें मैंने डाला था पानी और उसके ऊपर डाला था थोड़ा सा तेल, तो इसमें गंज लगा है क्या? आप देख सकते हैं कि इसमें गंज नहीं लगा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो पहली टेस्ट ट्यूब थी इसमें पानी था पर हवा नहीं, यानी कि ये जो कील है ये हवा के संपर्क में नहीं आई, पानी के संपर्क में आ गई। यानी कि कोई भी धातु जब हवा और पानी दोनों के संपर्क में आता है तभी धातु का ऑक्साइड यानी कि उस पर जंग लगना शुरू होता है। ये जो पहली टेस्ट ट्यूब में जो तो कील था ये पानी के संपर्क में तो आया पर ऊपर जो तेल था उसकी वजह से वो हवा के संपर्क में नहीं आया, इसलिए इसके ऊपर जंग नहीं लगा है। दूसरे टेस्ट ट्यूब में था कैल्शियम क्लोराइड जिसमें हवा है, पानी नहीं है, पर फिर भी आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जंग लगा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड ये एक ऐसा सॉल्यूशन है, ऐसा इतना हानिकारक सॉल्यूशन है धातु की वस्तु के लिए, क्योंकि इसके संपर्क में जो भी धातु की वस्तु आती है तो उस पर जंग लगना शुरू होता है। भले वहाँ पे नमी ना हो या पानी ना हो, सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड के संपर्क में आने से इसके ऊपर जंग लगना शुरू होता है। जो तीसरी टेस्ट ट्यूब है इसमें मैंने भरा था तेल। इसमें हवा थी क्या? हाँ, और पानी नहीं था, इसलिए इसके ऊपर जंग नहीं लगा है। क्योंकि ये कील जो है ये हवा के संपर्क में तो थी पर पानी के संपर्क में नहीं थी, इसलिए इसके ऊपर जंग नहीं लगा है। जो चौथे नंबर की टेस्ट ट्यूब है इसमें मैंने रखा था सिर्फ पानी। तो ये जो कील है ये हवा के संपर्क में भी है, पानी के संपर्क में भी है, तो इसलिए इसके ऊपर जंग लगा है। ये आप देख भी सकते हैं। इसका क्या मतलब है? कोई भी धातु की वस्तु जब हवा और पानी के संपर्क में आती है तो इसके ऊपर जंग लगता है, यानी धातु का ऑक्साइड तैयार होता है। तो जंग ना लगे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जंग ना लगे इसके लिए धातु के लोहे के वस्तुओं के ऊपर ऑयल पेंट लगाया जाता है, विभिन्न प्रकार के पेंट लगाए जाते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? बस हमें उस लोहे के वस्तु को उसका जो पानी और हवा के साथ संपर्क होता है उसे रोकना है, उसके ऊपर सुरक्षा कवच लगा के।
तो आज के एक्सपेरिमेंट में आपने यही सीखा कि गंज यानी कि जंग क्यों लगता है, उसके पीछे क्या वजह है, और किसी भी वस्तु को हमें अगर जंग लगने से बचाना है तो हमें क्या करना चाहिए।